हेलो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी डिस्कस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑलरेडी हम लोगों ने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कर चुके हैं, होमोजीनियस कर लिया है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कर लिया है। अब हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं, विच इज़ नोन एज द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सो समथिंग जो एग्जैक्ट वर्ड यूज किया जाता है, एक पर्टिकुलर कंडीशंस टाइप कह सकते हैं आप, या पर्टिकुलर नेचर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कह सकते हैं, उसके लिए हम यहाँ पर वर्ड यूज करते हैं एग्जैक्ट। ठीक है, हम इसको एक एग्जांपल से अभी समझेंगे विद द डेफिनेशन। ओके, एंड देन इसके अंदर कई बार आपकी जो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट फॉर्म में होती है, कई बार आपको एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं गिवन होती है। सो इफ द इक्वेशन इज नॉट एन एग्जैक्ट फॉर्म, देन वी कैन कन्वर्ट इनटू द एग्जैक्ट बाय मल्टीप्लाइंग सम फंक्शंस, एंड these functions is basically known as the integrating factors. So let's start. A differential equation is of the form a differential equation of the form may be say written as m x comma y dx plus n x comma y dy equals to 0 is एग्जैक्ट, या फिर और अच्छे से थोड़ा लैंग्वेज यूज कर लीजिए, सेट टू बी एग्जैक्ट, is said to be exact if there exists a function, say some u of x comma y, such that the derivative of this u gives you this whole differential equation m dx plus n dy. Means इसके लिए हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, then we can say that the differential, this given differential equation is exact. Otherwise we can't say that the given differential equation is exact. Okay. इसके बाद कंडीशंस अलग आपका कंडीशन आ गया कि हम कंडीशंस के थ्रू चेक कर लेते हैं कि दैट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट और नॉट, क्योंकि हर एक के डिफरेंशियल इक्वेशन में एक इस तरह से डायरेक्टली फंक्शन दिखा पाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, नॉट अ इजी टास्क। जैसे फॉर एग्जांपल, पहले हम एक एग्जांपल से इसको देख लें। सपोज हमारे पास इक्वेशन दी हुई है वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy इक्वल्स टू 0। इसको तो हम डायरेक्टली ऐसे ही देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है कि अगर हम d ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की बात कर लें, सॉरी d ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पर हमें इजली विजुअल हो रहा है, d ऑफ एक्स स्क्वायर वाई करें और इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं जिस फंक्शन को, तो हमारे पास अब इक्वेशन यहाँ पर मिल जाएगी। तो इस तरह से तो इसको तो हम डायरेक्टली यहाँ पर इंटीग्रेट कर लेंगे और हमारे पास सोल्यूशन मिल जाएगा एक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी। तो बेसिकली अभी जो मैं यहाँ पर वर्ड्स यूज़ कर रहा था इस एग्जांपल को कंसीडर करने से पहले, वो यही थे बेसिकली कि कई बार हमारे पास इक्वेशन होगी जिसको हम इंस्पेक्शन से ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमें एक फंक्शंस मिल सकता है, लेकिन हर एक प्रॉब्लम के अंदर ये पॉसिबल नहीं है, तो हमें उसके लिए एक कंडीशन की भी ज़रूरत पड़ती है, विच इज़ नोन एज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द एग्जैक्टनेस। सो वी मार्क नेसेसरी एंड sufficient condition for exactness। तो हमारे पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम एग्जैक्ट कैसे कब बोल सकते हैं, उसके लिए हम एक कंडीशन यहाँ पर नोट कर लेते हैं। दिस इज से एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इज एग्जैक्ट इफ एंड ओनली इफ del of m over del y partial derivative of m with respect to y is same as the partial derivative of n with respect to x are same। अगर ये आपके पास होल्ड होता है तो आपकी जो गिवन इक्वेशन है वो एग्जैक्ट होगी ही होगी। तो इसके बाद फिर हम इजीली इसके सॉल्यूशंस डिफाइन कर पाते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक अगर हम इस कंडीशंस के थ्रू अब एग्जांपल को चेक करना चाहें तो हम इसको देख सकते हैं कि अब एग्जांपल मैं यहीं पर आपको मार्क करके चेक करा देता हूँ। व्हाट इज आवर m? m is y square. What is our n? n is 2xy। हमें डेल m ओवर डेल y निकालना है, विच इज़ 2y। हमें डेल n ओवर डेल x निकालना है, विच इज़ अगेन 2x।
और हमें क्या करना था भाई, हमारे पास डेल एम ओवर डेल वाई एंड डेल एन ओवर डेल एक्स आर सेम. Sorry, it's not 2x, it's 2y. If del n over del x and del m over del y are same, then the given equation is exact. तो हम इस तरह से यहाँ पर इजीली फंक्शंस को लिख पा रहे थे. तो डेफिनेशन तो आपकी बेसिकली यही है कि द इक्वेशन इज एग्जैक्ट इफ देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन सच दैट डिफरेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन डिफाइंस योर डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, तो अब इसके बाद अगर मान लीजिए भाई इस तरह की सिचुएशन हमारे पास है, अभी जस्ट मैंने बोला कि हर एक इक्वेशन में ये पॉसिबल नहीं है कि इस तरह से हम फंक्शन डायरेक्टली लिख पाएँ, तो कुछ उसका सोल्यूशन प्रोसेस भी हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा. तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. हम किसी एक फंक्शन को एज इट इज कंसिडर कर लेते हैं, उसका इंटीग्रेशन कर लेंगे. से हमने यहाँ पर ले लिया एम ऑफ डी एक्स, इसको तो हम एज इट इज इंटीग्रेट कर लेते हैं. ठीक है, बट यहाँ पर ये हो जाता है कि y इज ट्रीटेड एज कांस्टेंट, क्योंकि दो फंक्शन आपके वेरिएबल्स हैं तो हर एक को तो हम साइमल्टेनियसली इंटीग्रेट नहीं कर सकते. तो यहाँ पर y हमने ट्रीट कर लिया एज ए कांस्टेंट, प्लस n के अंदर भी इंटीग्रेट करेंगे. अब यहाँ पर हम किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं? दोज टर्म्स विच आर फ्री फ्रॉम x, विच आर फ्री फ्रॉम x, और इसके बाद आ जाएगा आपका dy इक्वल्स टू सम कांस्टेंट. अब ये मैंने जो वर्ड यूज़ किया दोज टर्म्स विच आर फ्री फ्रॉम x मीन्स समथिंग हमारे पास, जैसे यहाँ पर जो n था इसमें x इन्वॉल्व हो रहा था, बट सपोज हमारे पास एक ऐसा फंक्शन आ जाए जस्ट लाइक हम n की एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास आ रहा है n इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस साइन ऑफ एक्स बाई समथिंग, कुछ इस टाइप से आ रहा है. तो इसमें से हमें सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट ऑफ x के टर्म्स लेने हैं. तो हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ n और जो dy करना है उसमें ये x नहीं चाहिए, ये xy का भी नहीं चाहिए. तो सिर्फ और सिर्फ हमें क्या चाहिए होगा, n के अंदर से दिस y स्क्वायर, हम इस y स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे. तो ये मेरे ऊपर जो कहने का मीनिंग, इन वर्ड्स का मीनिंग ये है कि आप सिर्फ उन टर्म्स को लेंगे जिसमें इंडिपेंडेंटली आपके पास y होगा, और जिसके अंदर x या आपके पास इंडिपेंडेंटली x या x और y बोथ साइमल्टेनियसली प्रोडक्ट की फॉर्म में होगा, तो उनको आप स्किप कर देंगे. एक एग्जांपल देखते हैं, फिर इसके बाद अगले बढ़ते हैं. से वी हैव अ एग्जांपल, सपोज द गिवन इक्वेशन इज y स्क्वायर e रेज टू द पावर x y स्क्वायर प्लस 4x क्यूब dx प्लस 2xy e रेज टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू 0. अब भाई इसी इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि आपके पास अब इस तरह से, जैसे हमने प्रीवियस से जो स्टार्टिंग में डेफिनेशन के बाद एग्जांपल कर लिया, उस तरह से यहाँ पर हमारे पास शायद हाइपोथेटिकल सिचुएशंस पॉसिबल नहीं है कि हम डायरेक्टली कोई फंक्शन यहाँ पर नोट डाउन कर पाए. तो इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए आपको ये जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी. तो सबसे पहले तो आपको चेक करना होगा, फर्स्टली चेक वेदर द गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट और नॉट. सो हम यहाँ पर पहले करते हैं चेक. तो हमारे पास m कितना है, वाई स्क्वायर ई रेज टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4x क्यूब. n कितना है, n को नोट कर लीजिए भाई, 2x बाई ई रेज टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर. यहाँ पर हमें क्या निकालना है, डेल m ओवर डेल y, और यहाँ पर निकालना है डेल n ओवर डेल x. तो इन दोनों वैल्यूज़ को लिख लीजिए. y के लिए आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2y ई रेज टू द पावर एक्स बाई स्क्वायर एज इट इज, 4x क्यूब का 0. ठीक है, बट इसका आपको अगेन करना पड़ेगा प्लस बाई एस स्क्वायर एज इट इज. ठीक है, प्लस बाई स्क्वायर एज इट इज, और ये ऊपर से आपका आ जाएगा ई रेज टू द पावर एक्स बाई स्क्वायर एज इट इज, और इसका जब अगेन करेंगे तो 2x वाई आपके पास आ जाएगा. इसी तरीके से इसका कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपके पास 2y एज इट इज ई रेज टू द पावर एक्स बाई स्क्वायर एज इट इज. ये वाला तो ख़त्म हो जाएगा, प्लस यहाँ पर आपको अगेन करना है, तो ये 2xy आपका ऑलरेडी अवेलेबल था, ई रेज टू द पावर एक्स बाई स्क्वायर एज इट इज, और एक्स बाई स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो बाई स्क्वायर. तो आई थिंक दोनों ही टर्म्स आप यहाँ पर नोटिस भी कर रहे हैं.
both del m over del y and del n over del x are same, so we can here mark here del m over del y equals to del n over del x. So our given equation is, hence given equation is exact. Given equation is exact. So the solution, integral m of dx treated y as constant plus integration n, those terms which not containing x, which not contains x dy इक्वल्स टू सी. सो m को पूरा इंटीग्रेट करते चलिए, m को पुट कर लेते हैं भाई. सो m कितना है हमारे पास, बाई स्क्वायर ट्रीटेड एज कांस्टेंट. अच्छा पहले हम रख लेते हैं वाई स्क्वायर ई रेज टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4x क्यूब डी एक्स प्लस n के सिर्फ वो टर्म्स हमें रखने हैं जो इंडिपेंडेंट ऑफ x हो. तो ये कितना है -3y स्क्वायर, क्योंकि उससे पहले वाले में तो x आ रहा है, तो ये आ गया dy. और यहाँ पर हमें y कितना ट्रीट करना है, कांस्टेंट, और ये कितना हो गया c. इंटीग्रेट कर लो भाई वाई स्क्वायर एज इट इज, ई रेज टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर एज इट इज. ठीक है, लेकिन यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ गया वाई स्क्वायर अपॉन में प्लस 4x क्यूब का हो गया 4x टू द पावर, ओ सॉरी इंटीग्रेट कर रहे हैं, सो यू कैन नॉट यूज दिस इंटीग्रेशन साइन अपॉन 4 टू 4 कैंसिल, प्लस इसका कितना आ गया -3y क्यूब अपॉन 3, और ये कितना हो गया c. थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, ई रेज टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस वाई क्यूब इक्वल टू सी. तो इस टाइप से आप ये क्वेश्चंस को ईजिली प्रोसीड कर सकते हैं. ओके, सो सिंपल क्वेश्चंस तो आप इस तरह से करते रहेंगे, लेकिन कई बार अभी जस्ट मैंने पीछे भी बोला है कि कई बार आपको गिवन इक्वेशंस डायरेक्टली एग्जैक्ट होती हैं, मीन्स del m ओवर del x, del m ओवर del y एंड del n ओवर del x आर सेम, बट इन मैनी प्रॉब्लम्स आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है. तो अगर आपके पास ऐसी कोई प्रॉब्लम दी है, आप सेपरेशन ऑफ वेरिएबल अप्लाई नहीं कर सकते, आप वेरिएबल्स को सेपरेट नहीं कर पा रहे, आपके पास होमोजीनियस फंक्शंस नहीं गिवन है, आपकी लीनियर फॉर्म नहीं बन रही है, तो भाई इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करें. तो इस टाइप की जो इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स की, और उन इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स के थ्रू हम करते क्या है कि इक्वेशंस को कन्वर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. तो बेसिकली कुछ केसेस यहाँ पर है हमारे पास, तो उसी को हम यहाँ पर लेके चलते हैं. इफ द गिवन इक्वेशन m dx plus n dy equals to 0 is not exact, okay, it's not exact, it can always be made exact by multiplying some function of variables x and y such functions which multiply to the equation, यानी such multipliers is called integrating factor. It's called integrating factor. तो आपको इस तरह से एक फंक्शन यहाँ पर कोई सर्च करके लेके आना है जिसको मल्टीप्लाई करें और आपकी इक्वेशन क्या हो जाए, एग्जैक्ट बन जाए. कुछ इस टाइप का ही अब हम यहाँ पर केसेस करने जा रहे हैं. तो सबसे पहला पैटर्न आता है आपका वाई इंस्पेक्शन. मीन्स आप सीधे सीधे इक्वेशंस को देखते हैं और उसके थ्रू उसमें फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, बाई इंस्पेक्शन.
तो इसमें जस्ट लाइक अगर जैसे हम एक सिंपल एग्जांपल्स की बात करें, बहुत सारे हैं तो कुछ आप ऑलरेडी जान सकते हो, मैं एक दो एग्जांपल्स यहाँ पर देने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कोई प्रोसेस नहीं है, ये सिंपल जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल जो डेफिनेशन के बाद किया था उसी टाइप की समथिंग प्रॉब्लम्स है। सपोज मान लो हमारे पास फॉर्म है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, ये इक्वेशन दी गई है, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से करेंगे, ये तो ऑलरेडी एग्जैक्ट ही दी है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमारे पास। तो बेसिकली इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, डी ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो दिस फंक्शन एक्स कॉमा वाई इज बेसिकली द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और ये हम कैसे ऑब्टेन कर रहे हैं, बाय द इंस्पेक्शन। तो इसको बोलते हैं बाय इंस्पेक्शन। ओके, तो इस तरह से आप बहुत सारे कर सकते हो। तो सिंपल आपके पास एक तो मैं और यहाँ पर नोट डाउन कर दे रहा हूँ डायरेक्टली, ठीक है। सो मे बी एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, सॉरी, अपॉन में आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर। तो ये कितना होगा, डी वाई ओवर एक्स, इसको आप डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। आपके पास सपोज आ गया है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन यहाँ पर आ गया वाई स्क्वायर। तो इसको आप लिख लेंगे माइनस टाइम्स ऑफ डी ओवर, अच्छा डी में ही छोड़ देता हूँ, डी टाइम एक्स ओवर वाई, ठीक। आपके पास सपोज आ गया है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स वाई। तो इनको आप लिख लेंगे डी ऑफ लॉग वाई ओवर एक्स। अब इनको सॉल्व करके देखिए तो आपके पास ये इक्वेशन मिलती रहेगी। आपके पास आ रहा है एक्स डी वाई माइनस, सॉरी इट्स नॉट प्लस, माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आपके हो जाता है डी ऑफ टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स, ठीक। एक और मैं लिख देता हूँ जो वेल नोन कॉमनली यूज्ड होते हैं, एक्स टी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू डी ऑफ 1/2 लॉग एक्स प्लस वाई ओवर एक्स माइनस वाई। तो ये आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस तरह से बाई इंस्पेक्शन लिख सकते हैं। तो ये तो सिंपल इक्वेशंस हो गई जिनको आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, जो मैंने अभी जस्ट बोला कि हमने डेफिनेशन के बाद भी इस तरह का एक एग्जांपल किया हुआ है, ठीक है। सेकंड वन ये यहाँ से आपको इम्पॉर्टेंट है, सो फोकस्ड ऑन दिस वन। इफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0, ओके, सो इफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0, अगर आपके पास ये सिचुएशन है, इज होमोजीनियस, मीन्स जो हमारी इक्वेशन है इज नॉट एग्जैक्ट बट इज होमोजीनियस इन एक्स एंड वाई, ठीक है। देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1 अपॉन m टाइम्स ऑफ x प्लस n टाइम्स ऑफ y, ठीक है। और यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि mx प्लस ny शुड नॉट बी 0। अगर ये 0 हो जाएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, प्रोवाइडेड दिस शुड नॉट बी 0। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से। सपोज वी हैव अ इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर। आप देख रहे हैं ये जो टर्म्स हैं डिग्री 3 के हैं, ऑल टर्म्स आर सेम, प्लस माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई डी वाई, ये भी देख रहे हैं आप डिग्री 3 के ही टर्म्स हैं। तो इस तरह से हमारे पास कोई इक्वेशन है, उसके लिए हम यहाँ पर सॉल्व करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि हमारे पास गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट और नॉट। तो ये बहुत ईजिली आप चेक कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन द m इज एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर एंड चेक x minus x cube plus 3x square y. So first of all compute del m over del y which is x square y का 1 minus y के साथ कर रहे हैं ना, ओके। सो दिस इज द 4xy। यहाँ पर del n over del x निकाला, दिस इज माइनस 3x स्क्वायर, दिस इज प्लस 6xy। अब आप नोटिस कीजिए
del m over del x, del m over del y should not equals to the del n over del x, means not exact. गिवन इक्वेशन डायरेक्टली तो एग्जैक्ट नहीं है, तो इसको हमें क्या बनाना पड़ेगा, एग्जैक्ट बनाना है. सो नाउ वी फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर. नाउ IF is written as 1 over m times x plus n times y. ठीक है, ये ऑटोमेटिकली हम फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाएगी. तो इस पे 1 ऊपर एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस n इंटू वाई. तो वाई को मैं पहले लिख ले रहा हूँ, माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई. सिंप्लीफाई कर लेते हैं. दिस इज 1 ओवर एक्स क्यूब बाई माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस की जगह ये माइनस ही हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब बाई प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर. दीज आर कैंसिल आउट and plus minus is solved, so this is x square plus y square, means you multiplied your equation by this factor 1 upon x square y square and then the resulting equation becomes the exact one. So multiply कर देते हैं इक्वेशन को, जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है इसको हम मान लेते हैं इसे इक्वेशन नंबर 1. मल्टीप्लाइंग 1 by IF, मल्टीप्लाइंग 1 by इंटीग्रेटिंग फैक्टर. मल्टीप्लाई कर लो भाई. तो इक्वेशन हमारे पास एज इट इज है, हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x बाई स्क्वायर डी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. दिस इज माइनस एक्स क्यूब प्लस, सॉरी इट्स नॉट प्लस एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इक्वस टू 0. इसको हमने पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया, जीरो साइड में हमारे पास 0 हो जाएगा. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. सो दिस इज 1 ओवर वाई माइनस 2 ओवर एक्स, ओके, डी एक्स. इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, माइनस इसमें देखिए दिस इज द एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई कैंसिल, 3 अपॉन वाई डी वाई इक्वस टू 0. अब ये हमारे पास न्यू एम है, इसको अब हम चेक करते हैं. नाउ आवर न्यू एम इज 1 ओवर वाई माइनस 2 ओवर एक्स एंड आवर एन इज माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 3 ओवर वाई. सो आप चेक करते हैं डेल एम ओवर डेल वाई which is 1 minus 1 upon y square del n over del x, ठीक है, which is minus 1 over y square. आप दोनों को देख रहे हैं सेम आ रहे होंगे, del m over del y is same as del n over del x. So अब आप जो सोल्यूशन प्रोसेस है वो अपना एग्जैक्ट का फॉलो कर सकते हैं. सोल्यूशन इंटीग्रल m dx, y is constant and integration n, those terms which are free from x into dy equals to, sorry it's not 0, it's c equals to c. so m पुट कर लो, इंटीग्रेशन m आपके पास से अवेलेबल है. दिस इज 1 ओवर y माइनस 2 ओवर x dx प्लस इंटीग्रेशन those terms which are free from x. So this is the plus 3 over y dy equals to c. So आपके पास अब कितना मिल जाएगा भाई, ये तो हो गया आपका x ओवर वाई, बाई इसमें ट्रीट हो गया कांस्टेंट, माइनस ये हो गया आपका 2 log x, ये हो गया प्लस 3 log y और ये हो गया आपका c. फर्दर आपको कुछ भी सिंप्लीफिकेशन करना है तो आप कर लीजिए, अदरवाइज यू कैन लीव इट. ठीक है, एक तो ये तरीका. अब आपको इस तरह के कोई क्वेश्चन आएंगे देन यू कैन इजीली सॉल्व दीज टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स. ठीक है, अब हमारे पास अनदर काइंड नंबर 3, मे बी द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म
if the given differential equation is of the form, हो सकता है आपके पास भाई होमोजीनियस नहीं हो, इस तरह से इक्वेशन दी गई हो, f1 x कॉमा वाई मीन्स f1 इज द फंक्शन ऑफ x वाई y dx प्लस f2 x y x dy इक्वल टू 0। अगर इस टाइप से आपके पास प्रॉब्लम गिवन हो तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1 ओवर m टाइम्स ऑफ x माइनस n टाइम्स ऑफ y। एवरीथिंग इज सेम, बस वहाँ पे प्लस की जगह अब यहाँ आ गया माइनस, ठीक। h इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया, प्रोवाइडेड सेम वे दिस mx माइनस ny should not vanish. For example, suppose we have a equation y plus xy square dx plus x minus x square y dy। क्या हमारे पास ये इक्वेशन इस फॉर्म में एक्सप्रेसिबल है? आई थिंक वी टेक y एज द कॉमन, सो दिस इज 1 plus x y dx प्लस इसमें से आई थिंक x इज टेकन एज द कॉमन, सो 1 minus x y dy इक्वल्स टू 0। या यहाँ पर कॉमन है। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट और नॉट। ओके, सो डेल m ओवर डेल y मैं डायरेक्ट यहाँ पर कर ले रहा हूँ, तो हमारे पास, अच्छा नहीं सॉरी पहले लिख ही लो क्योंकि ऐसे नहीं मिलेगा। m हम ओरिजिनल फॉर्म से ही ले रहे हैं, y प्लस एक्स बाई स्क्वायर, और n को भी ओरिजिनल फॉर्म से ही ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अब हम चेक कर लेते हैं, डेल m ओवर डेल y इक्वल्स टू 1 प्लस 2xy, यहाँ पर डेल n ओवर डेल x ले रहे हैं 1 माइनस 2xy। देखो अगर यहाँ पर प्लस होता तो काम चल जाता, लेकिन ये माइनस हमें प्रॉब्लम कर रहा है, तो एग्जैक्ट नहीं है। गिवन इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट, गिवन इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। भाई थोड़ा सा यहाँ फास्टली कर रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चंस है। अगर किसी को कोई भी डाउट हो सो प्लीज़ आप थोड़ा सा इसको वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हो, ओके। और अगर किसी को फर्दर कोई डाउट रह जाए, कोई चीज़ मैं डायरेक्ट यहाँ पर अगर कर रहा हूँ तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके भी क्वेरी कर सकते हो, ओके। सो हमारे पास एग्जैक्ट नहीं है, हम अब यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख सकते हैं। फॉर्म ऑलरेडी मैं पहले ही लिख चुका हूँ। नाउ आई एफ इज 1 ओवर एम एक्स माइनस एन वाई, सो दिस इज 1 ओवर, इसको मल्टीप्लाई कर दो, x से हमने मल्टीप्लाई किया एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस इसको आपने मल्टीप्लाई करना है y से, तो एक्स वाई माइनस माइनस प्लस आपको y से मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ओके। तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, आपको यहाँ पर मिल गया 1 ओवर 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। सो मल्टीप्लाइंग गिवन इक्वेशन बाई दिस, मल्टीप्लाइंग गिवन इक्वेशन by IF, then we get y plus x y square upon 2x square y square dx plus x minus x square y upon 2x square y square dy is 0। सिंप्लीफाई कर लीजिए भाई थोड़ा सा, 1 over 2x square y plus 1 over 2 x dx plus this is 1 over 2x by square minus 1 over 2y dy। सो ये तो हमारे पास ऑलरेडी एग्जैक्ट मिल ही रही है, अब हम इसको चेक भी नहीं कर रहे हैं। सो वी कैन राइट डाउन द सोल्यूशन डायरेक्टली। आप अगर चाहें तो इसको m कॉल कर लेना और इसको n कॉल कर लेना, फिर एग्जैक्टनेस चेक कर लेना। बट डेफिनेटली हमें पता है कि यहाँ पर आपने जब इस तरीके का प्रोसीजर अडॉप्ट किया है देन डेफिनेटली दीज आर द एग्जैक्ट, ओके। सो हम डायरेक्ट यहाँ पे सोल्यूशन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। हेंस द सोल्यूशन सेम प्रोसेस है, 1 over 2x square y
प्लस 1/2x dx, यहाँ पर y ट्रीटेड एज कांस्टेंट, बस इतना आपको ध्यान रखना है, प्लस दोज टर्म विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ x dy इक्वल टू c। इनको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। दिस इज द -2 ऊपर जाएगा, -2 + 1 x को करना है ना, -2 + 1 इज 1। तो मैं भूल रहा हूँ भाई थोड़ा सा इंटीग्रेशन, अच्छा कर ही लेते हैं। 1/2y इज कांस्टेंट, x टू द पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, यानी माइनस में आ जाएगा। ओके, ये आ गया -1/2x बाई, इसका आपको सेम इसी तरीके से 1 है तो प्लस का 1/2 log x आ गया, इसका -1/2 log y आ गया इक्वल टू c। तो इस तरह से आप इनको इंटीग्रेट कर सकते हो। वी हैव वन अनदर फॉर्म, बेसिकली इसीलिए मुझे फास्ट करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर आज टोटल 4 टाइप्स डिस्कस करने हैं, जिसमें 3 के आपको क्वेश्चंस करने हैं। अगेन हमारे पास सेम प्रॉब्लम, इक्वेशन इज नॉट इन द गिवन इक्वेशन इज नॉट इन द एग्जैक्ट फॉर्म, बट वी हैव सम स्पेसिफिक फॉर्म्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो वो स्पेसिफिक फॉर्म्स हमारे क्या हो सकती हैं? इफ द इक्वेशन m dx प्लस n dy इक्वल टू 0, ठीक है। इफ सपोज m बाई हम निकालते हैं, nx हम निकालेंगे ही, अपॉन n करेंगे, और सेम प्रोसेस सेम वे, बस सिर्फ माइनस और प्लस का डिफरेंस आ जाता है। nx माइनस m बाई, वहाँ पर n लिया, यहाँ पर m ले लो, ठीक है। ये क्या होना चाहिए? फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? फंक्शन ऑफ y होना चाहिए। देन if e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन दिस फंक्शन phi x dx, यहाँ पर दिस, देन if e रेज टू द पावर psi y dy। तो आप इस तरह से इनके इंटीग्रेटिंग फैक्टर डिफाइन कर देंगे डायरेक्टली। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं करूँगा, एक क्वेश्चन आपको लिख के दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व कर लेना। अगर किसी को फिर भी कोई इसमें प्रॉब्लम रहे, देन यू कैन आस्क मी अगेन। अच्छा चलिए, थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ, फास्टली कर ले रहा हूँ क्योंकि मैं भूल जाता हूँ कि मैं क्लास में नहीं हूँ, ये वीडियो में हूँ भाई। दिस इज अ बिग प्रॉब्लम विद मी। सो कंसीडर x² माइनस e रेज टू द पावर 1/x टू द पावर 3 dx माइनस x² y dy इक्वल टू 0। हमारे पास m गिवन है, x² माइनस e रेज टू द पावर 1/x³ एंड हमारे पास n गिवन है माइनस x² y। हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। डेल m ओवर डेल y निकाला विच इज़ 2xy, यहाँ पर डेल n ओवर डेल x निकाला विच इज़ माइनस 2xy। आप देख रहे हैं कि दोनों सेम है, बस सिर्फ माइनस साइन का फर्क आ रहा है। तो हम यहाँ पर इसको प्रोसीड डायरेक्टली नहीं कर सकते, हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर टाइप समथिंग सर्च करना पड़ेगा। अब हमारे पास वो सेपरेशन नहीं हो रहा है वेरिएबल्स का, वो हमारे पास होमोजेनिसिटी नहीं है, तो हमारे पास अब ये जो फॉर्म हमने लिए उसको हम चेक करने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पर डिफरेंस ऑब्टेन कर लेते हैं। नाउ वी वांट टू फाइंड द डिफरेंस m बाई माइनस एन एक्स। अब कोई भी हो, आप इसी तरह से पहले केवल इतना ही कंप्यूट करना। तो ये आ गया आपका 2xy और ये माइनस में है 2xy, तो आपको ये फाइनली मिल गया 4xy। अब आप इसको देख लीजिए कि आप n से डिवाइड करें या m से डिवाइड करें। अगर मान लो हम इसको m से डिवाइड करते हैं, तब तो हमें कुछ ऐसा तो स्पेशल नहीं मिलेगा जिससे कुछ हम रिजल्ट डिफाइन कर सकें। बट इफ़ बी डिवाइडेड बाई n, देन हमारे पास डेफिनेटली किसी एक इंडिविजुअल फंक्शन वेरिएबल के टर्म्स में हम एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, नाउ डिवाइडेड बाई n, नाउ m बाई माइनस एन एक्स डिवाइडेड बाई n। तो ये जब हम इसको डिवाइड करेंगे m बाई माइनस एन एक्स अपॉन n, तो हमारे पास आ जाएगा 4xy अपॉन माइनस x²y, और फाइनली हमको कितना मिल गया 4 अपॉन x विद नेगेटिव।
सो हमारा आई एफ कितना हो जाएगा, आई एफ इज ई रेज टू द पावर माइनस 4 ओवर एक्स डी एक्स, दिस इज ई रेज टू द पावर माइनस 4 ऑफ लॉग एक्स, दैट इज 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 4। तो इससे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए पूरी इक्वेशन को। सो मल्टीप्लाइंग गिवन इक्वेशन बाई आई एफ, ठीक है, देन दिस वन इज एक्स वाई स्क्वायर माइनस ई रेज टू द पावर 1 बाई एक्स क्यूब एंड दिस मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स रेज टू द पावर 4 डी वाई इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करिए भाई, दिस इज वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब माइनस ई रेज टू द पावर 1 बाई एक्स क्यूब अपॉन एक्स रेज टू द पावर 4 dx minus this one is y upon x square dy। आप इसको चेक कर लीजिए, द गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट और नॉट। डेफिनेटली ये एग्जैक्ट ही होगी, ठीक है। सो अब आप इसका सोल्यूशन लिख सकते हैं, मैं पूरा इंटीग्रेट नहीं कर रहा, डायरेक्ट लिख देता हूँ। दिस इज वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब माइनस ई रेज टू द पावर 1 बाई एक्स क्यूब एक्स टू द पावर 4 डी एक्स। यहाँ पर आप बाई ट्रीट कर लेना कांस्टेंट, ठीक है, प्लस यहाँ पर आपको n, तो n आपके पास 0 आ जाएगा क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ x नहीं है, तो ये आपका हो गया c। तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आई थिंक समथिंग दिस इज 1 बाई 3 ई रेज टू द पावर 1 बाई एक्स क्यूब माइनस 1 बाई 2 बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी, समथिंग लाइक इस तरह से कुछ आंसर आपको मिल जाएगा। सो इस तरीके से आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो उसको आप एग्जैक्ट फॉर्म कर सकते हैं बाई मल्टीप्लाइंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो अगेन यहाँ पर मैं अगेन आपसे अपील करना चाहूँगा कि भाई आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे आप मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट हो। और मैंने जस्ट प्रीवियसली भी बोला है कि मेरा मेन मोटिव है कि उस रूरल बैकग्राउंड तक के कैंडिडेट्स तक पहुंचना जहां पर उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो सेल्फ स्टडी पे ही केवल फोकस हो रहे हैं। तो किसी को थोड़ा सा अगर हेल्प मिल सकता है, प्लीज़ आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करिए, कमेंट भी करिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, प्लस लाइक भी करिए भाई, क्योंकि अगर आपके लाइक्स आते हैं तो उससे हमें ये पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आया है। कमेंट में भी आप जो भी आपको फील होता है कि मैंने अच्छे से आपको कराया है या कुछ चीज़ें स्किप की हैं, तो आप उनको मेंशन कीजिए जिससे हम उसको इम्प्रूव कर सकें। सो थैंक यू।